मेहमान साथियों, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार और रुकन असम्बली व सदर बिहार अख्तरुल ईमान साहब के इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शहर नसीम पर तशरीफ फरमा मोहतरम अहमद दलाला साहब रुकन असम्बली हैदराबाद और यहाँ के जिम्मेदारान कौम और मिल्लत, बुजुर्गों और मेरे मजलिस रुफ़क़ा, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे आने में देरी इसलिए हुई, मौसम की खराबी की वजह से हमको गाड़ी से आना पड़ा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने, भाई इसको आवाज़ को कुछ मत करिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर पहुँच सके और आपके दरमियान में खड़े होकर मुझे अपनी बात कहने का मौका मिल गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है, मैं आपसे एक अहम बात करके यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी ने और उनकी सरकार, जिसको नीतीश कुमार की तारीफ हासिल है, जो नया वक्फ का कानून बनाया है, क्या आप उस वक्फ कानून की तारीफ करते हैं? क्या आप उस वक्फ कानून की तारीफ करते हैं? कितने लोग नहीं तारीफ करते? हाथ उठाइए। अपने फोन की लाइट भी जलाइए, फोन की लाइट जलाइए ताकि मालूम हो सके कि हम उस वक्फ कानून की मुखालिफत करते हैं। यहाँ पर भी स्टेज पर सब लोग अपना फोन चालू करिए, लाइट जलाइए। लाइट चालू करिए। जो छत पर बैठे हैं अपना फोन खोल, लाइट चालू करिए, सब चालू करिए। हम ये लाइट बताकर मोदी को बता रहे हैं कि तुम्हारी और जेडीयू की बत्ती गुल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लोग रात में लाइट जलाते, हम दिन के उजाले में दिया जलाकर इनको बता रहे हैं कि यहाँ की अमूर की आवाम अब इंशाअल्लाह ताला अज़बियत के ऊपर जेडीयू और बीजेपी का साथ नहीं देगी, ना लोग उनको वोट देंगे जो हमारे इत्तेहाद के दुश्मन है। हम उस वक्फ कानून के खिलाफ क्यों हैं? आप अपने फोन को जेब में रख सकते, आपने पैगाम दे दिया नरेंद्र मोदी को और नीतीश कुमार को कि ये वक्फ का कानून ये है। मोदी ने यह कानून और नीतीश कुमार ने यह कानून इसलिए बनाया ताकि हमारी मस्जिदों को छीना जा सके। यह कानून इसलिए बनाया गया ताकि आपकी दरगाहों को और खानखाहों को छीना जाए, कब्रस्तानों को छीना जाए। मैं ये बात जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये जो कानून नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने बनाया, ये हमारे संविधान में, आईन में जो मजहब पर चलने की इजाजत हमको दी गई दफा 25 और 26 के खिलाफ अपनी ताकत की बुनियाद पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने इस तरह का कानून बनाया। मैं अमूर की आवाम से अपील करने आया हूँ, याद रखो मस्जिद किसी की भी हो सकती है। मस्जिद में नमाज सुरजापुरी भी पढ़ता है, मस्जिद में नमाज कुलैया भी पढ़ता है, मस्जिद में नमाज शेरशाबादी भी पढ़ता है, मस्जिद में नमाज देवबंदी भी पढ़ता है, मस्जिद में नमाज बरेलवी भी पढ़ता है। मगर याद रखो, अगर कोई अल्लाह के घर को छीनने का कानून बनाएगा तो मैं तुमको अल्लाह और इन तमाम चीजों को इत्तसाम में रखकर कह रहा हूं, याद रखो, मस्जिद के खिलाफ अगर कोई कानून बनाता है तो आप पर अब जिम्मेदारी है कि आप अपनी तमाम असबियतों को छोड़कर अपनी मस्जिद और दरगाह और खानखाह को बचाने के लिए खड़े हो जाइए। और बचाने का तरीका ये है अमूर की जनता, कि ये पैगाम आपको देना है कि जिसने हमारी मस्जिद को छीनने का कानून बनाया,
हम उसको शिकस्त देंगे, वो हमारे वोट का हकदार नहीं है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मोदी को एक पैगाम देना है, नीतीश कुमार को एक पैगाम देना है अमूल से, कि जो इस तरह का काला कानून बनाया गया जो हमारे संविधान के खिलाफ है। अरे बताओ, बिहार में हमारे हिंदू धर्म के बोर्ड है, वहां पर कोई गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो कैसे बिहार के वक्फ बोर्ड में एक गैर मुस्लिम को मेंबर बनाया जाएगा? ये तमाम साजिश इसलिए की गई ताकि हमारे मस्जिदों को छीना जा सके। याद रखो मेरी इस बात को, मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर मोदी और नीतीश कुमार के एमपीज के सामने कहा ये काला कानून है, मैं इस काले कानून को फाड़ता हूं क्योंकि संविधान के खिलाफ बनाया गया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर तुम मजहबियत का शिकार हो जाओगे तो नीतीश कुमार और मोदी की कामयाबी हो जाएगी। क्या तुम उनको कामयाब करोगे या उनको नाकाम करोगे? मुझे बताइए। आप नाकाम करेंगे नीतीश कुमार और मोदी को, आप नाकाम करेंगे नीतीश कुमार और मोदी को, तो लगाइए मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। असबियत का शिकार मत होइए, याद रखिए ये चुनाव इस बात को तय करेगा कि जो लोग ऐसा कानून बनाए हैं जिससे मस्जिदों को छीना जाएगा, जिसमें मुजरिम नीतीश कुमार भी है और नरेंद्र मोदी भी है। याद रखो, अपने इत्तेहाद को पारा पारा होने मत दो। इत्तेहाद अगर कमजोर होगा तो इनकी हिम्मतें और हौसले बढ़ जाएंगे। ये संविधान के खिलाफ एक वक्फ के कानून को बनाकर हमारी मजहबी तशक्कुस को, हमारी मजहबी शनाख्त को छीनने की कोशिशें की जा रही हैं। जो पार्टी आज नीतीश कुमार का निशान लेकर आ रही है, मैं उनसे पूछ रहा हूं, तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम इस वक्फ कानून की ताईद में वोट हासिल करने आए हो क्या? मैं आज सीमांचल और अमूर में खड़े होकर बेबाकी के साथ कह रहा हूं कि मैं अमूर की जनता से कह रहा हूं कि वक्फ के कानून के खिलाफ तुमको वोट देना पड़ेगा। ये मामला अख्तरुल ईमान का नहीं है, ये मामला वक्फ की जायदादों को बचाने का है, ये मामला हमारी मजहबी शनाख्त को बचाने का है, ये मामला हमारी मस्जिदों को बचाने का है। बताओ, तुम मस्जिद बचाने वाले का साथ दोगे या मस्जिद को छीनने वाले का साथ दोगे? 11 तारीख को तुमको पैगाम देना पड़ेगा, अपने इत्तेहाद का पैगाम देना पड़ेगा। अरे जो लोग आज मजलिस पर उंगली उठा रहे, मैं उस वक्फ कमेटी का मेंबर था, 6 महीने में उस कमेटी में लड़ता रहा। उस 45 तरमीमात के खिलाफ मैंने 128 पेजेस की रिपोर्ट पेश की। अरे आज मुझ पर उंगली उठाने वालों, पढ़ो उस रिपोर्ट को, असदुद्दीन अवैसी को मालूम हो जाएगा कि मैंने कानून को सामने रखकर ये बताया कि तमाम तरमीमात का मकसद एक ही है कि उस पर कब्जा हासिल कर लिया जाए। बताओ, अगर तुम्हारे घर पर कोई कब्जा करता है, क्या 12 साल के बाद वो मालिक बन जाता है? अगर कोई आपके घर पे कब्जा करता है, जमीन पर कब्जा करता है, तो क्या 12 साल के बाद वो मालिक बनता है? मोदी ने ये काम किया कि अगर कोई वक्फ की जायदाद पर 12 साल कब्जा करेगा तो वो मालिक बन जाएगा। बताओ अमूर की जनता, वक्फ की जायदाद का मालिक मोदी है या अल्लाह है? इसका फैसला आपको करना पड़ेगा। बताओ, वक्फ की जायदाद का मालिक कौन है? आज ये कानून बनाया गया कि जो 12 साल उस पर कब्जा काबिज रहेगा वो वक्फ का मालिक बन जाएगा। ये कानून नीतीश कुमार ने और मोदी ने बनाया। अमूर की जनता, ये इलेक्शन इस बात का सबूत तुमको पेश करना पड़ेगा कि जो हमारे खिलाफ इस तरह का आईन के खिलाफ, संविधान के खिलाफ कानून बनाएगा, हम उसको कबूल नहीं करेंगे, उसको अपने वोट के जरिए मुस्तरद करेंगे। क्या आप चाहेंगे कि आपकी दरगाहों को छीन लिया जाए? क्या आप चाहेंगे कि आपके खानकाहों को छीन लिया जाए?
क्या आप चाहेंगे कि मिलादुन नबी पर जो हरा झंडा लगाया जाता है उसको कोई रोक दिया जाए? ये फैसला आपको करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और जहां जहां बीजेपी हुकूमत में है, बीजेपी ने वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून बनाया, उत्तराखंड में बनाया, और उत्तराखंड में कानून बनाकर ये कह दिया कि निकाह उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि हुकूमत परमिशन नहीं देगी। अरे बताओ, निकाह तो दो खानदानों के दरमियान में होता है, गवाह मौजूद होते हैं। मोदी ने उत्तराखंड में इस तरह का कानून बना दिया। याद रखो, मैं तूफान आने से पहले आपको बाखबर कर रहा हूं। मेरे मुखालिफिन कहेंगे कि ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है। अरे ओवैसी सच्चाई को भी बयान कर रहा है तुम्हारे सामने। आपको सबूत देना पड़ेगा कि हम ऐसी ताकतों को शिकस्त देंगे जो हमको बांट कर हमारे कब्रिस्तानों को, मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को वीरान करना चाहती है। तमूर की जनता एक शीशा पिला हुई दीवार की तरह तुमको खड़े होकर इन तमाम ताकतों का जवाब देना है जो हमारी मजहबी तशक्कुस को छीनना चाहती है। और एक काला कानून उन्होंने बना दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अहम वक्त है। आज अगर आप जरा सा भी कोताही खुदा ना खास्ता हो जाएगी तो फिर आने वाले वक्त में हम सिर्फ आंख में आंसू लाकर रोते रहेंगे। अगर 11 तारीख के दिन अमूर की जनता ये तय कर ले कि वक्फ के कानून के खिलाफ वोट देना है, देंगे वक्फ कानून के खिलाफ, देंगे वक्फ कानून के खिलाफ वोट। किसको देंगे वोट? कहीं नीतीश कुमार, जेडीयू और वो जो पुरानी पार्टी, उसको तो नहीं देंगे ना। याद रखो, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं, यही नीतीश कुमार है, यही मोदी है। आज बताओ, अमूर में कोई घुसपैठी है? बोलो, अमूर में कोई घुसपैठी है? तो क्या नीतीश कुमार और मोदी नहीं कह रहे हैं कि आकर सीमांचल और अमूर में घुसपैठी है? तुम हमको जलील और रुस्वा करना चाहते हो। सीमांचल और अमूर की सरजमीन पर बसने वाले गयूर लोग हैं। अगर गरीब है मगर गयूर है, गरीब है मगर वो अपनी इज्जत का सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। आज मोदी और नीतीश कुमार आकर पूरे सीमांचल को मोदी, आज भी मोदी भाषण में कह रहे घुसपैठियों को निकालेंगे। क्या आप नहीं देख रहे अखबारात में कि महाराष्ट्र से, हमारे मुर्शिदाबाद से बंगाली बोलने वाले भारत के नागरिकों को बंबई से, पूना से पकड़कर लाया गया, उनको ले जाकर बांग्लादेश में फेंक दिया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट में केस चल रहा है, कलकत्ता हाई कोर्ट में केस चल रहा है। बताओ, अगर तुम्हारी आवाज नहीं होगी अमूर की जनता तो कौन लड़ेगा? क्या तुम उसका साथ दोगे जिसको 30 साल तुमने साथ दिया, जो आज तुम्हारे दरमियान में कभी नजर नहीं आया? क्या आप उसका साथ दोगे जो तुमको घुसपैठी कहकर हमारे इत्तेहाद को पारा पारा करना चाहता है? ये फैसला आपको करना है अमूर की जनता। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, जब तक ओवैसी जिंदा रहेगा सीमांचल के बच्चे और मां और बहनों के लिए लड़ता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। कोई दुनिया का माइका लाल मुझे बिहार और सीमांचल आने से रोक नहीं सकता। अरे मेरे मुखालिफिन जो कहते कह दो, मुझे कोई चीज का फर्क नहीं पड़ता, मगर एक बात तुमको जानना पड़ेगा कि आखिर अख्तरुल ईमान से इतनी दुश्मनी क्यों है? आखिर अख्तरुल ईमान से दुश्मनी क्यों है? दुश्मनी इसलिए है कि ये असेंबली में बहुत बोलता है। ये किसको कामयाब करना चाहती है? उनको कामयाब करना चाहती है जिनके आका उनको हुक्म देंगे कि खामोश, तो वो खामोश हो जाएंगे। मेरे भाई, आपको एक लड़ने वाले की जरूरत है, बोलने वाले की जरूरत है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि अख्तरुल ईमान 5 साल का मौका मिला, अरे भाई
30 साल का हिसाब कौन देगा मुझे बताओ? 30 साल का हिसाब कौन देगा मुझे बताओ? तुमने अमूर में इतनी बीमारियां पैदा कर दी थी, 5 साल में तो बीमारी का खात्मा नहीं होगा। हम जरूर इन तमाम बीमारियों का खात्मा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जो काम नहीं हुए वो काम होंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि अमूर और बैसा ब्लॉक में इंशाअल्लाह ताला हफ्ते में 2 दिन अख्तर और ईमान अमूर ब्लॉक में बैठेंगे, बैसा ब्लॉक में 2 दिन बैठेंगे। यहाँ पर हम दफ्तर बनाएंगे, दारुस्सलाम उसका नाम रखेंगे, और 2 महीने में एक मरतबा मैं खुद तुम्हारे दरमियान में आकर बैठूंगा और देखूंगा कि अख्तर और ईमान काम कैसा कर रहे हैं। तो मैं आज तुमसे कह रहा हूँ, अमूर की जनता, मैं तुम्हारे सामने गुजारिश कर रहा हूँ कि खुदा के लिए आज इत्तेहाद को पारा पारा होने मत दो। दुश्मन कामयाब हो जाएगा। सुरजापुरी, कोलैया, शेरशाहबादी का मामला नहीं है। जिस जमीन का मालिक अल्लाह है, उसकी जायदाद के खिलाफ जो कानून बनाया, उस मोदी और जेडीयू के खिलाफ आपको एक ताकत बनकर 11 तारीख के दिन अपने के कौल का इस्तेमाल करना है। क्या आप मेरा साथ देंगे मेरे भाई? मेरी माँ और बहनों, आपकी दुआओं के और आपकी साथ की जरूरत है। मेरे बुजुर्गों, हमेशा आपकी सरपरस्ती की और दुआओं की जरूरत है। मजलिस जब से सीमांचल में आई, सबकी नींद हराम हो चुकी है। जो कोई आता है, हर मोदी से लेके अमित शाह से लेके नीतीश कुमार, तेजस्वी, कांग्रेस, एक नई पार्टी आई वो भी ओवैसी क्यों आता? ओवैसी को हैदराबाद से आने की क्या जरूरत है? अरे क्या बिहार तुम्हारे बाप का है क्या? क्या सीमांचल को हम नहीं हो सकते क्या? बराबर आएंगे और लड़ते रहेंगे। हमने अपनी सियासी जिद्दोजहद का बिहार में आगाज आपके दरमियान में सीमांचल की सरजमीन से किया। कोई हमको रोक नहीं सकता। पिछले बार भी आपने बड़ी मेहनतों और जुस्तजू के बाद आपने यहां से अख्तर और ईमान साहब को कामयाब किया। अगर कोई ये कहता है कि मैं अमूर का बेटा हूं, तो बताओ मैं क्या हूं तुम्हारे लिए? आपको 11 तारीख के दिन बताना पड़ेगा। अगर कोई घर का बेटा 30 साल मौका मिलने के बाद भी अगर काम नहीं करता, तो उस घर के बेटे को लोग बोलते ये निकम्मा बेटा है। 30 साल का मौका मिला। कितना? 30 साल। 30 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। जब सैलाब आता था, जमीन कटती थी, लोगों ने पूछा हजरत इसका क्या वजह है, इसका कारण क्या है? तो हजरत ने फरमाया दसन 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 है। कहा था ना, याद है ना? अख्तर उल ईमान ने कहा कारण यह है कि निकम्मा है। अख्तर उल ईमान ने कहा कारण यह है कि निकम्मा है। अरे कोई घर का बेटा बोलने से घर का बेटा नहीं बन जाता। असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारा खादिम था और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अख्तर उल ईमान तुम्हारा खादिम था और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अरे सीमांचल हमारे दिल के बहुत करीब था और है और रहेगा। हम हर वक्त आपके दरमियान में थे और रहेंगे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। अख्तर उल ईमान ने जो काम करवाए वो किताब का, ये किताब अख्तर उल ईमान ने छपाया। क्या कोई पढ़ के बोल सकता? जो मजलिस के खिलाफ आज बहुत बोल रहे हैं, बताओ तुमने 30 साल में क्या किया? और दूसरी तरफ जो जेडीयू का उम्मीदवार है, मैं तुमको बता चुका हूं मोदी ने क्या क्या किया। CAA का कानून, ट्रिपल तलाक का कानून, बताओ ट्रिपल तलाक का कानून क्या सिर्फ एक समुदाय पर लागू होता, सब पर नहीं होता? क्या CAA का कानून सब पे लागू नहीं होता? क्या यकसा सिविल कोड का कानून जिसको बनाने की बात
आरएसएस बीजेपी करती है वो सब पे लागू नहीं होगा। ये वक्त अज़मियत के मजारे करने का नहीं है, ये वक्त इत्तेहाद को मजबूत करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, ये लड़ाई तुम्हारी है, तुम्हारे मुस्तकबिल की लड़ाई है। बिहार में 60% आबादी 35 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। और जो लोग मजलिस को बोलते गठबंधन के बारे में, मैं आपसे कह रहा हूं कि आज दरभंगा में गौरा बोरन एक विधानसभा है, वहां पर राजद ने, गठबंधन ने अफजल अली खान को उम्मीदवार बनाया और अफजल अली खान के खिलाफ तेजस्वी जाकर संतोष सहनी को वोट देने की बात करता। बोलो गठबंधन के लोग, तुम्हारा उम्मीदवार अफजल अली खान और तेजस्वी जाकर कहता है कि संतोष सहनी को वोट दो। कितना रुस्वा तुम हमको करोगे। और लोग बोलते हो ऐसी भड़काऊ भाषण देता है। मैं भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं मुबारकबाद दे रहा हूं वीआईपी पार्टी के जिम्मेदारों को कि वो 3-3.5% है, मगर उन्होंने अपने इत्तेहाद का सबूत किया। 17% अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है, बिहार में सबसे बड़ा समाज है, मगर आज आप देख लीजिए कि किसी के मुंह में ज़बान तो है मगर बोलने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है। 17% है और तेजस्वी के बाजू बैठकर वीआईपी का लीडर कहता है कि अब की बार मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अगर मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो बताओ मेरे अमूर की जनता, क्या अब्दुल्लाह का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बताओ, क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता बिहार का? क्या अबू बकर का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्या फातिमा का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? तो ये लड़ाई मुख्यमंत्री बनाने की है। अब असदुद्दीन अवैसी उप मुख्यमंत्री पर राजी नहीं होगा, मुख्यमंत्री होगा सीमांचल का बेटा होगा। मुख्यमंत्री होगा तो सीमांचल का बेटा होगा, और सीमांचल से इंसाफ उसी वक्त होगा जब यहाँ का बेटा पटना के जालिमों के सामने कुर्सी डालकर पैर पे पैर रखकर बोलेगा, अब बोल, अब सीमांचल का इंसाफ तुझे करना है। ये ताकत आपको देना है, ये ताकत आपको अपने वोट के जरिए देना है। देंगे ताकत आप, वोट पड़ेगा सीमांचल के नाम पर वोट देना है। इसीलिए आज आप देखते हैं कि बौखलाहट का शिकार होकर एक तरफ से मोदी और नीतीश कुमार, दूसरी तरफ से वो 30 साल के निकम्मे साहब, दोनों मिलकर अख्तरुल ईमान के खिलाफ दो महाजों पर लड़ रहे। मैं एक तरफ कहूंगा, फिर से कह रहा हूं, मेरे भाई, अज़मियत का वक्त नहीं है, इत्तेहाद का वक्त है। याद रखो, तुम्हारी शनाख्त सुरजापुरी भी है, तुम्हारी शनाख्त तुलैया भी है, तुम्हारी शनाख्त शेरशाहबादी भी है। बराबर उस पर कायम रहो और फख्र से कहो, मगर याद रखो, जिंदगी में कैसे लम्हे भी आते जहां पर हमको ये बताना पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि ओवैसी हैदराबाद से आया, मुझे आज किसी ने पूछा इसका क्या जवाब दे, मैंने कहा उसका एक ही जवाब दे भाई, तू उसको बोल हाँ हैदराबाद से आया, मगर मेरा उसका रिश्ता ये है, वो रिश्ता जिसको रब्बे करीम ने कलमे की बुनियाद पर कायम किया, जो खून के रिश्ते से बढ़कर है। मैं तुमको उसका वास्ता दे रहा हूं मेरे भाई, मैं तुमको उसका वास्ता दे रहा हूं मेरी मां और बहनों। मैं तुम्हारा रिश्तेदार नहीं हूं, मगर मैं वो शख्स जरूर हूं अपने गुनाहों के बावजूद भी, कि अगर तुमको कोई तकलीफ पहुंचती है तो यकीनन मेरे आंख में आंसू आते हैं, यकीनन मेरे दिल दिमाग में तकलीफ होती है।
और मैं आज उसी तकलीफ को दूर करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जितने काम इस विधानसभा में अभी होना बाकी है वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर वो काम नहीं होंगे तो 5 साल के बाद असदुद्दीन ओवैसी विधानसभा को तुम्हारे दरमियान में नहीं आएगा। मैं काम करूंगा इंशाअल्लाह। अख्तर ईमान का हाथ पकड़कर, अख्तर ईमान का कान पकड़कर हम पूरे काम को मुकम्मल करवाएंगे जो 30 साल में निकम्मे ने पूरे नहीं किए। और याद रखो, जो जेडीयू का उम्मीदवार है वो मोदी का चेहरा है। जो जेडीयू का उम्मीदवार है वो मोदी का एजेंट है, जिसने हमारे वक्त के खिलाफ कानून बनाया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 800 करोड़ के काम अख्तर ईमान इस किताब में बता रहे कि 5 साल में हुए। इंशाअल्लाह ताला आपका साथ रहा तो इंशाअल्लाह 5 साल में उससे ज्यादा काम कराएंगे। अगर सरकार नहीं कराएगी तो फिर क्या होगा, सरकार की जिम्मेदारी होगी। बहरहाल मेरे अमूल की जनता, आज आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या आप 11 तारीख के दिन मोहम्मद के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्या आप अब्दुल्ला के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्या आप फातिमा के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे? याद रखो, ये उस दिन आपको अपने इत्तेहाद को दिखाना है। इत्तेहाद बताएंगे ना आप तो कहीं रहेंगे ना इंशाअल्लाह। हमारे साथ आज उठा कर कहिए, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, पतन छाप जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर। सलामत रखे आपको। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।